एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक। लास्ट सेशन में हमें इसके साथ रिलेटेड कुछ बुक्स देख ली थी, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इनके बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी, ये कैसे बनाते हैं, इनकी कैसे ट्रीटमेंट होती है। लेकिन इसका एक लास्ट टॉपिक है जर्नल प्रॉपर। सबसे पहले जर्नल प्रॉपर होता है। जर्नल प्रॉपर हमने लास्ट सेशन में किया था वो एंट्रीज जो किसी और बुक्स में हम जिनकी रिकॉर्डिंग नहीं करते, जैसे कि कैश बुक होगी, परचेज बुक होगी, सेल्स बुक होगी, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न। उनको हम कहाँ पे लेके जाते हैं? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर एकदम से हम कर चुके हैं, दैट इज रिलेटेड टू अवर जर्नल एंट्रीज। जैसे हम जर्नल एंट्रीज बनाते थे, ये एक तरह की जर्नल एंट्रीज ही होती है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि ये एंट्री जर्नल प्रॉपर के अंडर आएगी, शो होगी कि नहीं होगी। इसका बेसिक फॉर्मेट वैसे सेम ही होता है, जैसे कि सबसे पहले क्या आता है? डेट, देन कम्स पर्टिकुलर, देन कम्स लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। उसके हम इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाते हैं। हम इसके साथ रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सैलरी ऑफ ₹10,000 आउटस्टैंडिंग। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, तो इसकी एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी होती क्या है? वो ड्यू तो होगी जिसकी पेमेंट अभी तक हमने नहीं की, ना तो ये कैश के साथ रिलेटेड है, ये किसी भी बुक के साथ रिलेटेड नहीं होती। तो इसकी एंट्री कहाँ पे पड़ेगी? हमारी जर्नल प्रॉपर पे। ये एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी? 10,000। सेकेंड है इंश्योरेंस प्रीपेड। अब प्रीपेड का मतलब होता है कि हमने एडवांस पे पेमेंट कर दी, प्रीपेड है। अब कैश बुक में इसकी एंट्रीज हमारी नहीं होती, तो अब ये प्रीपेड है, तो प्रीपेड को हम अक्रूवल पे अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स पे इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 3,000 एंड 3,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर, हमने फर्नीचर के ऊपर क्या चार्ज किया? डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश आइटम है, क्योंकि इसको हम कैश में शो ही नहीं करते। ये तो एसिड्स की वैल्यू में से क्या होता है? एसिड्स की वैल्यू रिड्यूस होती रहती है, लेकिन कैश में तो इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती। दैट इज डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? लॉस। लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद है एन ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू मनीष। अब देखो यहाँ पे हम मशीनरी सेल कर रहे हैं, लेकिन कैश पे नहीं सेल करते। अगर तो इसकी कैश में हमने सेल की हुई तो जो एंट्री डायरेक्ट कहाँ पे जाती है? हमारी कैश बुक में। अब ये मशीनरी सोल हो रही है, ये गुड्स नहीं है। अगर हम गुड्स सोल करते हैं, किस कैश में जाती है? सेल्स बुक में। लेकिन ये फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा क्या होता है? एसेट्स। हम किस में परचेज कर रहे हैं? पर्सन का नाम दिया है, मतलब मनीष। ये कौन सी सेल है हमारी? क्रेडिट सेल है। तो हु इज द रिसीवर? मनीष इज द रिसीवर। एंट्री क्या बन जाएगी? मनीष अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मशीनरी अकाउंट। देन कम्स मोहन सिंह वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब मोहन सिंह को क्या कर दिया हमने? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट मींस ही इज गोइंग टू बी द बैड डेट्स। अब बैड डेट्स में क्या होता है? जो हमें पैसा मिलता ही नहीं है, हमारे पास कैश आ ही नहीं रहा, तो इसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं की। ये हमारा इतना क्या है? लॉस है। एंड 50,000 नॉट रिसीव्ड, और 15,000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए। अब बैड डेट्स लॉस है, तो लॉस हमारा क्या हो जाता है? डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हु इज द? दैट इज टू मोहन सिंह अकाउंट। उसके बाद हमारी क्या है? गुड्स और 20,000 लॉस बाय फायर। हमारा लॉस हुआ है, और किस चीज का लॉस हुआ है? गुड्स का लॉस हुआ है। अब ये गुड्स कौन सी है? हमने कोई परचेज नहीं की, हमने कोई सेल नहीं की, है तो गुड्स है। पता है हमारी टू टाइप की होती है, एक परचेजेज और एक सेल। परचेज में हम परचेज से रिलेटेड एंट्री पा जाते हैं, सेल्स में सेल्स के साथ रिलेटेड। लेकिन ये तो हमारा फायर के साथ लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। दैट इज लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उसके बाद हमारी क्या है? इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ 20,000। अब ये जो लॉस था, ये सारे का सारा किसके पास चले गया? इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उसने क्लेम क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। हमारा लॉस खत्म। हु इज द रिसीवर? इंश्योरेंस क्लेम इज द रिसीवर। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट क्या ट्रांसफर हो रहा है? लॉस बाय फायर। हम जो अपना फायर का लॉस है उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। 20,000 यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे।
एंड रिसीव्ड, लेकिन हमें रिसीव कितने का हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 15,000 का है, बाकी का लॉस फिर रहा। अब इस केस में हमारे पास चेक का आ रहा है, बैंक का आ रहा है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे फिर से लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। अब यहाँ पे हम इसको शो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कैश रिसीव हो चुका है। जो कैश रिसीव हुआ है बैंक, वो कहाँ पे चला गया हमारा, हमारे कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। यहाँ पे हम अपना सिर्फ क्या शो करेंगे, लॉस। अब लॉस हमारा कितना हुआ है, 5,000 का, 5,000 यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे। अब ये लॉस है, ये किसको ट्रांसफर करते हैं हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री क्या बन जाएगी, थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, क्योंकि इस लॉस को हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के टाइम ये किसको ट्रांसफर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस केस में हमारी 3 एंट्री बन रही है। एक, जब हमारा लॉस इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा है। दूसरा, जो हमें कैश रिसीव हो गया, लेकिन उसकी एंट्री कहाँ पे चल गई, हमारी कैश बुक में। यहाँ पे सिर्फ किसकी आ गई, इंश्योरेंस क्लेम की, उसको हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट हमारी क्या है, गुड्स परचेज ₹50,000। अब यहाँ पे वर्ड क्या हुआ है, यूज हुआ है, गुड्स परचेज। कोई वर्ड नहीं यूज हुआ, मीन्स ये कौन सी परचेजेस है, कैश परचेजेस है। तो कैश परचेजेस की एंट्री कहाँ पे जाएगी, हमारी कैश बुक में। जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर ए। हमने गुड्स सेल किए किसको, मिस्टर ए को। अब ये कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल्स है। अब ये क्रेडिट सेल्स कहाँ पे जाएंगी, हमारी सेल्स बुक में जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट हो, जो मर्जी हो, इसकी जनरल प्रॉपर में एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये कहाँ पे चलेगी, हमारी सेल्स बुक में। यही बस टॉपिक है जो जनरल प्रॉपर के साथ रिलेटेड है। जिसका कोई नहीं, उसका जनरल प्रॉपर। जो चीज किसी भी हेड के अंडर नहीं आ रहा है, वो किस में आ जाएगा, जनरल प्रॉपर के साथ आ जाएगा। ये सेम फॉर्मेट जो हमारा जर्नल एंट्रीज में होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस